हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। और बच्चे, अभी तो हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं। नाउ इट्स टाइम टू गियर अप। तो आज की वीडियो में मैं आपको आपकी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल आर टेकन फ्रॉम योर पीवाईक्यूज। और हर बार ही ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं किसी ना किसी सेट में, तो आपने इन क्वेश्चंस को टिप्स पर करना है, रट लेना है इन क्वेश्चंस को। सो लेट्स डिस्कस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। आप सर्किट डायग्राम बनाते हो ना, तो सर्किट डायग्राम जब बनाते हो होता क्या है, इट इज अ क्लोज्ड, इसमें आपने क्या लिखना है, इट इज द क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस पाथ, क्लोज एंड continuous path through which electric current flows। तो ये आपकी सिंपल इलेक्ट्रिक करंट सर्किट की डेफिनेशन है। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। करंट को हम कैसे किस में एक्सप्रेस करते हैं, एम्पियर में करते हैं। क्लियर, नेम क्या है, एम्पियर। एंड इट्स की जो यूनिट है इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, कूलम में। तो अब आपका जो एम्पियर है, 1 एम्पियर करंट क्या होता है, डिफाइन कैसे इसको करोगे आप। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोस इन ए 1 सेकेंड। कितना चार्ज कितने टाइम में कवर अप हुआ है। सो 1 एम्पियर किसके बराबर है, 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। सो इट इज 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इट इज वोल्ट। क्लियर। सो पोटेंशियल डिफरेंस अगेन वोल्ट को आपने कैसे डिफाइन करना है, यूनिट क्या है, वोल्ट। वोल्ट को डिफाइन कैसे करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल वर्क, इट इज व्हेन 1 जूल वर्क डन कैरिंग when 1 कूलम चार्ज is flowing through between the 2 points। क्लियर। सो ये है आपका वोल्ट, ये आपकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। 2 पॉइंट्स के बीच में जब 1 जूल वर्क डन हो रहा है और चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, 1 कूलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जो बल्ब्स होते हैं उसमें फिलामेंट लगा होता है, तो उसमें जो फिलामेंट होता है वो कौन सी मेटल का होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन अगेन एमसीक्यूज में। मेटल कौन सी है, टंगस्टन। नाउ देयर इज क्वेश्चन कि टंगस्टन ही क्यों फिलामेंट में यूज होता है। ठीक है, व्हाई टंगस्टन is used as filament in bulbs। so very important question, ये हर बार ही आपका आता है। क्यों यूज होता है, आंसर क्या रहेगा इसका, बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 35 के आसपास होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूं ताकि बहुत अच्छी तरह से आपको क्लैरिटी हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करंट। व्हाई कॉपर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ करंट। क्यों यूज होती हैं कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स, तो इसका रीजन क्या है, आंसर बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टिविटी। क्लियर, इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कन्वेंशनल करंट एंड फ्लो ऑफ करंट। रिलेशन क्या है दोनों के अंदर, रिलेशन बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या रिलेशन है इनके बीच में, तो वी नो द आंसर कि जो कन्वेंशनल करंट होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा, जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा उसके रिवर्स होती है। क्लियर, सो दिस इज द रिलेशन। क्या रिलेशन रहेगा, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट
is always opposite of flow of electron. ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपकी टिप्स पर होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ये आप 9th में भी आपने पढ़ा है, 8th में भी आपने पढ़ा है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V is equal to IR. The potential difference applied across a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. V is directly proportional to I and V is equal to IR. R क्या है आपकी रेजिस्टेंस, क्लियर। अब ये रेजिस्टेंस क्या होती है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट को फ्लो होने में रुकावट क्रिएट करती है, सो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस, यहीं से आपका मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब आपका करंट किस में से पास होता है, कोई ना कोई आपका कॉलम रहेगा जिसकी कुछ लेंथ भी होगी, जिसका कुछ एरिया भी होगा। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन ए। ये आपका फॉर्मूला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको इससे रिलेटेड आपके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है व्हाट इज पावर। पावर क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस रेट पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। क्या होती है, इट इज अ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T। इसी को हम मॉडिफाई करते हैं तो W की जगह पे हम क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू VI। अगेन इसको मॉडिफाई आप करते हो तो क्या आ जाता है, P इज इक्वल टू, या सारे आपके पावर के फॉर्मूले हैं, सारे आपको टिप्स पर होने चाहिए। देन P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये सारे आपके पावर के फॉर्मूले हैं और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, पावर को किसमें एक्सप्रेस करते हैं, वॉट में। सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। एन इलेक्ट्रिक केटल, एक आपकी इलेक्ट्रिक केटल है, एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 वॉट, पावर उसकी 2 वॉट है, आपने इसको 2 घंटे के लिए यूज किया है, इट इज यूज फॉर 2 आवर्स। कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर पर जूल। अब इसको आपने कैसे करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज पावर इनटू टाइम, सो 2 into 2 दैट इज 4 किलोवाट आवर। अगर अब आपके पास किलोवाट आवर है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, जूल पर सेकेंड में करना है, सो इट इज 1.44 into 10 raised to power 7 जूल। किलोवाट पर जूल था, तो हमने पहले किलोवाट में निकाल ली, फिर हमने उसको जूल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आर को मिनट में, मिनट को सेकंड में, देन आपने किलोवाट को वाट में करा है, सो ये आपकी 1.44 into 10 raised to power 7 जूल। ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट वांट्स टू यूज इलेक्ट्रिक हीटर। एक स्टूडेंट है, वो तीनों चीजें साइमल्टेनियसली यूज करना चाहता है। क्या क्या चीजें यूज करना चाहता है, इलेक्ट्रिक हीटर, स्टूडेंट वांट्स टू यूज इलेक्ट्रिक हीटर, बल्ब एंड फैन। तीनों चीजें वो साइमल्टेनियसली यूज कर रहा है।
ठीक है, स्टूडेंट वांट्स टू यूज इलेक्ट्रिक हीटर, बल्ब एंड फैन साइमल्टेनियसली, हाउ शुड these connected, ऐसे उसको ये कनेक्ट करना चाहिए टू द मेन सर्किट, उसको कैसे अरेंज करना चाहिए? इसका आंसर क्या रहेगा? पैरेलल अरेंजमेंट उसको करना चाहिए, नॉट इन सीरीज, पैरेलल अरेंजमेंट करना चाहिए, सो दैट ईच अप्लायंस गेट फुल वोल्टेज, सो दैट ईच अप्लायंस गेट फुल वोल्टेज। ठीक है, पहले तो उसका पैरेलल अरेंजमेंट होना चाहिए। सेकंड उसको क्या करना चाहिए? अब हमें पता है द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल डिक्रीजेस एंड करंट इंक्रीजेस। क्यों पैरेलल में करना चाहिए? एक तो उसको फुल वोल्टेज मिलेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वी नो कि पैरेलल में क्या हो जाता है, द टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड करंट जो है उसमें पैरेलल में इंक्रीज हो जाता है। थर्ड क्या रहेगा? पैरेलल क्यों यूजफुल होती है? बिकॉज it is useful for different when the different appliances have different resistance। पैरेलल का अरेंजमेंट हमने क्यों करा है? पहला, ताकि उसको फुल वोल्टेज मिले सारे जो अप्लायंसेस हैं। सेकंड, सारे अप्लायंसेस में जो करंट है वो फास्ट फ्लो हो, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में डिक्रीज हो जाती है। थर्ड क्या यूज है पैरेलल का? व्हेन, सो दैट, यहाँ पर जो हमारे डिफरेंट अप्लायंसेस हैं, पैरेलल इज यूजफुल when different appliances have different resistance। ये तीनों पॉइंट आपने लर्न करने हैं। when different appliances have different resistance and require different current to operate smoothly or properly। क्लियर? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में से हैं, तो बहुत अच्छी तरह से आपने रटने हैं। कोई भी क्वेश्चन इनमें से तो आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 100% चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो आपके टिप्स पर होनी चाहिए, और ये सारे आपके एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। थोड़े से फॉर्मूले हैं आपके इस चैप्टर में, और उन फॉर्मूलेस को भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से आपने टिप्स पर लेके आना है। आपके इस चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पहले वीडियो डालूंगी, देन आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ फ्यू न्यूमेरिकल्स, जो इस चैप्टर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स रहते हैं और जो आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? फ्यूज वर्ड आपने सुना है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? एक बहुत पतली सी मेटल होती है, घरों में देखा होगा, अगर लाइट बंद हो गई हम जाके देखते हैं फ्यूज तो नहीं उड़ गया, देखते हैं तो वो पतली सी मेटल क्या होती है, वो मेल्ट हो जाती है, जिससे अगर पीछे से हाई सप्लाई आ रही है तो आपके जो अप्लायंसेस हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इट इज शॉर्ट लेंथ, बहुत छोटी सी लेंथ की फ्यूजिबल वायर होती है। इट इज शॉर्ट लेंथ फ्यूजिबल वायर, किसकी बनी होती है? ऑफ एलॉय, लेड एंड टिन, ये लेड एंड टिन की बनी होती है। इट हैज हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसकी हाई रहती है। इट हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट है। इट हैज, जो फ्यूजिबल वायर है, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सो एज द करंट एक्सीड, it melt beyond certain limit, beyond limit it melts, ये मेल्ट हो जाती है। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पूरी की पूरी वर्डिंग आपको याद होनी चाहिए, कट ऑफ, जिससे आपका जो अप्लायंस है वो सेफ रहता है। अब जो फ्यूजिबल वायर है ये कैसे कनेक्टेड होती है? पैरेलल में होती है या सीरीज में होती है? सो इट इज ऑलवेज इन सीरीज।
ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, दोनों में क्या रिलेशन है। चलिए आंसर, वी नो R इज इक्वल टू L अपॉन ए, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। रो क्या होती है आपकी रेजिस्टिविटी, इसमें से हमें रो निकाली है, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। क्लियर, इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, रो की यूनिट क्या आती है, इट इज ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, रो की यूनिट क्या रहेगी आपकी, ओम सेंटीमीटर। आर की यूनिट क्या होती है आपकी, इसको अगर आप, चलिए आपको थोड़ा सा समझा कर करती हूं। हमें यहां से रो की यूनिट निकालनी है। ठीक है, रो क्या है आपकी, RAL। आर की यूनिट क्या होती है आपकी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, दैट इज, इसको हम क्या लिखते हैं, ओम, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। एरिया क्या होता है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। लेंथ क्या है आपकी, सेंटीमीटर में है। ये कट गया तो हमारी यूनिट क्या आ गई, रेजिस्टिविटी की, ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 100% आना है, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ये है हमारा एक्सप्रेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ये क्या कहता है हमें, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर, यहां से हम डेफिनेशन निकालें इसकी, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H is heat. The heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current. Clear? I है यहाँ पर square of current, resistance of resistor and the time for which current is passed. जो आपका heat produced है, H क्या है आपकी, heat, definition क्या हो गई, heat produced in a resistor is directly proportional to the current, square of current is directly proportional to the square of current, resistance of the resistor and the time for which current passed. Clear? I hope ये definition आपको clear है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेजिस्टर, हाउ वुड, ऐसे क्वेश्चन आपके काफी सारे आते हैं, हाउ वुड यू ज्वाइन, 3 आपके पास रेजिस्टर्स हैं, रेजिस्टर्स, क्लियर, 3 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, 3 रेजिस्टर हैं, तीनों की रेजिस्टेंस 9 ओम है, सो दैट equivalent resistance, so that equivalent resistance of each combination, क्या क्या है, equivalent resistance होनी चाहिए, फर्स्ट हमें बताया कि इतनी होनी चाहिए 13.5 ओम, और सेकेंड केस हमें बताया है 6 ओम। अब 3 रेजिस्टेंस है, हम कैसे करेंगे, 13.5 9 से ज्यादा है, हर एक रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है 9 है, हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि एक बार रेजिस्टेंस 13.5 आए और दूसरी बार 6। 13.5 9 से ज्यादा है, जो 6 है वो 9 से कम है, तो ऐसे केसेस में आपने क्या याद रखना है, इसका आंसर आपने कैसे देना है, जब आपकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपने उसको सीरीज में यूज करना है, जब रेजिस्टेंस कम है तो आपने उसको पैरेलल में यूज करना है। ठीक है, हमेशा ही ये रूल फॉलो करना आप, जब रेजिस्टेंस ज्यादा मांगी जाए तो आपने उसको सीरीज में कॉम्बिनेशन करना है, जब रेजिस्टेंस कम मांगी जाए तो आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो चलिए जरा हम करके देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए 13.5। अब 13.5 का मैं अरेंजमेंट कैसे करूंगी, सपोज ये मेरी एक वायर है, ठीक है, ये 9 है, ये भी 9 है, सेकंड मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया है लाइक दिस, ये भी आपका 9 है, तो मैंने 2 रेजिस्टर्स को तो सीरीज में डाल दिया है, ठीक है, और एक मैंने पैरेलल अरेंजमेंट करा है। तो सबसे पहले तो मैं पैरेलल का करती हूँ कैलकुलेट, 1.9 अपॉन 1.9, ये मेरा क्या आ जाता है 2.9, ठीक है, तो अगर आप आरपी निकालते हो तो वो क्या आ जाती है 9.
2 दैट इज 4.5। अब मैंने निकालनी है सीरीज में। अब इसकी तो मेरी आ रही है 4.5, उसके आगे है 9, तो मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी इसमें, 9 प्लस 4.5, ये आ गई मेरी 13.5। तो मैंने पहला कॉम्बिनेशन ये यूज करा है। सेकंड केस में अब मेरे को क्या मांगी गई है मेरे से 6। अब 6 के लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, हिट एंड ट्रायल में सबसे पहले तो मुझे तीनों को ही पैरेलल में, ठीक है, 1.9 1.9 1.9, तो ये मेरी क्या आ जाएगी 3.9। ठीक है, इसका रिवर्स कर देते हो तो आपकी रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 आ गई है। अब आपको चाहिए 6 ओम रेजिस्टेंस, आपको इसमें चाहिए, तो 6 ओम के लिए आपने क्या करना है, अगेन आपने कॉम्बिनेशन क्या यूज किया है, इसमें भी आपने एक सीरीज में यूज करी है, 2 आपने पैरेलल में यूज किया है। तो इसमें आपका जो अरेंजमेंट है वो कैसा रहेगा, 1.9 1/9 1/18, क्लियर। तो ये आपका सॉल्व करके क्या आ जाता है 3/18। इसको आप डायरेक्टली भी ऐसे भी कर सकते हो, पैरेलल है क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर पैरेलल करना है। फर्स्ट केस में ये कॉम्बिनेशन यूज करा, सेकंड केस में आप देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में मैंने अरेंज की है। ठीक है, पहले तो मैंने इस तरह से की तो मेरे पास आ गया ये 3 आ गया, फिर मैंने क्या करा 1/9 ठीक है, ये मेरा सेकंड अरेंजमेंट रहा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये आपने हर हाल में आपने टिप्स पर लेके आना है। तो बस इतना ही याद रखना है कि अगर आपको गिवन रेजिस्टेंस से ज्यादा की पूछी गई है तो आपने उसको सीरीज अरेंजमेंट करना है, अगर गिवन रेजिस्टेंस से ज्यादा कम पूछी गई है तो आपने पैरेलल का अरेंजमेंट करना है। और काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक तो इस तरह के आते हैं, एक आपका रेजिस्टेंस से रिलेटेड आते हैं जो उसका फॉर्मूला है कि लेंथ डबल कर दी, लेंथ हाफ कर दी, एरिया डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या रह जाएगी आपकी वायर की। इस तरह के काफी क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं, तो काफी ज्यादा स्ट्रेस देना है इन क्वेश्चंस को आपने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अगेन हाउ इज, जैसा मैंने आपको अभी अभी बोला है, हाउ इज रेजिस्टेंस अफेक्टेड, हाउ इज रेजिस्टेंस अफेक्टेड इफ लेंथ डबल, आपने लेंथ डबल कर दी है। सेकंड, फर्स्ट ये आपका केस है, सेकंड इफ रेडियस इज डबल्ड, पहले में केस में लेंथ पूछा है, दूसरे केस में हमें रेडियस पूछा है, तो इसका आंसर कैसे आप दोगे, हमें पता है फॉर्मूला, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली है। अब आपसे पूछा है कि अगर लेंथ डबल कर दी, सीधा सीधा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इफ लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी डबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में पूछा गया है रेडियस, अब रेडियस यहाँ पर डायरेक्टली नहीं है बट एरिया है, एरिया किसके बराबर होता है, एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो एरिया में हमारा रेडियस आता है। ठीक है, तो रेडियस क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब आपका एरिया, अब एरिया में क्या आ जाता है, ये रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब एरिया क्या है आपका, अगेन एरिया जो है आपका लेंथ है, ठीक है, एरिया क्या है आपका L इंटू एल है। तो अब आपका जब रेडियस डबल कर दिया है, रेडियस डबल, लेंथ जो है रेडियस जो है वो लेंथ के साथ रिलेटेड है, तो दैट इज ये क्या आ जाएगा, डबल कर दिया है तो 4, ठीक है, 1/4, तो R क्या हो जाएगा आपका, R बिकम्स
4 टाइम्स। सो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। आर आपका यहाँ पर 1/4 आ जाता है, ठीक है। दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/4 टाइम्स। आर बिकम्स 1/4 टाइम्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, आपको एक डायग्राम दिया गया है, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, ठीक है। ये एक आपके पास डायग्राम है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, ये आपकी जो वायर है इसके बीच में, M और N के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। अब यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, R3 एंड R4 ये तो पैरेलल अरेंजमेंट है, R1 एंड R2 जो है ये हमें सीरीज में नजर आ रही है, ठीक है। R1 एंड R2 जो है वो सीरीज में है, क्लियरली विजिबल है। R4 एंड R3 जो है वो पैरेलल अरेंजमेंट है, क्लियर, ये हमें नजर आ रहा है। तो अब पहले तो जो पैरेलल है, फॉर्मूला क्या होता है, इट इज, ये हमें फॉर्मूला पता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने चैप्टर किया था, वन शॉट वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। सीरीज में है, कौन सी है, R1 एंड R2, तो उसके लिए जो टोटल रेजिस्टेंस क्या रहती है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी आपकी, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपकी टोटल रेजिस्टेंस, दोनों को हमने ऐड कर देना है, सिंपल, इट इज R1 प्लस R2, साथ में आप ये ऐड कर दो R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4, तो ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार आ चुका है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में से हैं, इनको बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने करना है। जितने भी क्वेश्चन आपको अभी बताए हैं हर हाल में आपने रटने हैं, बिकॉज ये आने हैं आपको। आप जितने भी आप सैंपल पेपर आप देख रहे हो, आई होप अब तो सभी ने सैंपल पेपर सॉल्व करने शुरू कर दिए होंगे, तो आप चेक करिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप एक अलग से अपनी उस पर लिखिए। एक आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या देनी है, there are two disadvantages of using in series combination in homes, because when one, घरों में जो अरेंजमेंट होता है वो सीरीज में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सीरीज में क्या है, पीछे से करंट आ रहा है, करंट सप्लाई हो रहा है और वो सेम करंट पास होता जाएगा। अगर आपका बहुत ज्यादा करंट आ गया, एक अप्लायंस अगर आपका फ्यूज उड़ गया, उसका जो अप्लायंस आपका डैमेज हो गया, उसमें बहुत ज्यादा हाई करंट चला गया, क्योंकि सीरीज में है तो इमीडिएटली वो करंट आगे आगे पास होता जाएगा, तो इट विल डैमेज ऑल ऑफ योर अप्लायंसेस। तो सीरीज करंट जो है वो ज्यादा यूज नहीं किया जाता, दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग करंट इन सीरीज, तो ये भी आपने याद रखना है। सो ये थे आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टिप्स पर आपको होने चाहिए, और ये सारे क्वेश्चन आपने रटने हैं, 100% चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के आने के। सो वॉच दिस वीडियो, इनको आप, इनके पॉइंट्स नोट करिए, आप अलग से इनको आप अपने पेजेस पर लिखिए, अपने कवर्स पर पेस्ट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके टिप्स पर होने चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू।